ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भगवान के महावाक्य हैं कि मैं बीज रूप हूँ, इस क्रिएशन का क्रिएटर हूँ। मनुष्य आत्माएं कहती हैं कि हम ज्योति ज्योति में समाते हैं। अब भगवान के कहने और आत्माओं के कहने में फर्क हो गया। जैसे बीज में झाड़ लय होता है, फिर झाड़ उत्पन्न होता है, तो आत्मा स्वयं अपने आप ज्योति ज्योति में समावे, यह हो नहीं सकता। हम अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जा रहे हैं। परमात्मा भी कहते हैं मैं आया हूँ फिर से नई दुनिया की स्थापना करने। यह तो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। इस दुनिया का विनाश होना है। यह है दुख की आहों की दुनिया। हम जाते हैं सदा सुख की दुनिया में। उसके लिए अब पुरुषार्थ करना है, ज्योति नहीं समाना है। आत्माओं को तो स्टेज पर पार्ट बजाने आना ही है। कर्मों से तो कोई छूट ही नहीं सकता। हमें अपना पार्ट बजाने इस धरा पे आना ही पड़ता है, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र में आना ही है हमें, क्योंकि यह रचना अनादि है, इसका कभी अंत नहीं होता। भगवान ने सुख की रचना ही रची है, जिसमें दुख का नाम भी ना हो, तब तो सुख की दुनिया कहें। अगर दुख का अंश भी हो तो उसको सुख नहीं कहेंगे। तो भगवान सुख करता है, ना कि दुख देने वाला। आजकल दुनिया में सुख है ही अल्पकाल क्षणभंगुर। आज सुख है तो कल वही चीज़ हमें दुख देने वाली हो जाती है। जैसे आज हम एरोप्लेन में बैठे तो हमें बड़ा सुख आनंद आ रहा है, लेकिन कल एक्सीडेंट हो गया तो वही दुख का कारण बन जाता है। तो सिद्ध है कि बाकी सब दुखी हैं। हम सब सदाकाल सुख में जाते हैं। अगर अल्प दुख भी वहाँ हो तो उनको सुख तो नहीं कहेंगे ना। परमात्मा जैसे अविनाशी है, वैसे उनकी प्रॉपर्टी भी अविनाशी है। इसमें दुख अशांति हो नहीं सकती। अब हम इन दुखों से छूटेंगे तब जब पुराना हिसाब किताब चुकतू हो, तभी सुख की दुनिया में आ सकते हैं। परमात्मा द्वारा हम जीते जी इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। धर्मराज के पास सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करने से कोई प्रारब्ध नहीं बनती। अपने को तो पूरी प्रारब्ध बनानी ही है। जीते जी सुख लेना है तो जीते जी हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं, फिर उनके द्वारा ही प्रारब्ध प्राप्त करनी है। वह करन करावनहार खुद आकर अपना कर्तव्य करा रहे हैं, कराते हैं आत्माओं के द्वारा, क्योंकि स्वयं उनके पास तो अपना शरीर नहीं है, तो वो आत्माओं के द्वारा ही ये कार्य कराते हैं। अब हम जानते हैं कि उनका और हमारा संबंध क्या है। जब सभी सहारे टूट जाते हैं तब परमात्मा ही सहायता देने आते हैं। सहायता देने की समर्थी उसी में है। इस समय सभी सहारे टूटते जा रहे हैं, दुख अशांति बढ़ती जा रही है। न कोई ज्योति ज्योति में समाए, न कोई यहाँ सदा सुखी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यहाँ पे सुखी हो, और ना ही कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना गया जो ज्योत ज्योत में समा गया। परमात्मा के महावाक्य हैं, मैं अंत आता ही हूँ कल्प के अंत में। आकर सारे वृक्ष को, जो ये मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है, इसे नया बनाता हूँ, नई कलम लगाता हूँ। तो ये वही समय है जब नई कलम लग रही है। अब ये सब बातें बुद्धि में तब हैं हम उनका जब पुरुषार्थ करें। जीते जी पुरुषार्थ करना, अपनी प्रारब्ध बनानी। हम जानते हैं हमारी प्रारब्ध कौन सी है, उसके लिए पुरुषार्थ कौन सा है, ये नॉलेज है। बाकी तो सब कहानियाँ सिर्फ सुनते हैं और सुनाते आए हैं। बायोग्राफी को तो जानते नहीं। उनके जीवन चरित्र सिर्फ ऐसे ही गाने से कुछ बनता नहीं है। राधे कृष्ण आदि वह सर्वगुण आत्माएं हैं, उनके चेहरे सदा मुस्कुराते रहते हैं। अब हम वही संस्कार भर रहे हैं, पुराने हिसाब को चुकतू कर रहे हैं। दुनिया समझती है कि मनुष्य मरा तो स्वर्गवासी हुआ, और कोई साधु संत मरता है तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अब हम जानते हैं कि संसार ही जो बहिष्ठ था अभी दोजक है, यही स्वर्ग था और यही नरक है। अब फिर भगवान प्रैक्टिकल में वही बहिष्ठ वही स्वर्ग की दुनिया बना रहे। बाप और उनके कर्तव्य को भूलने से ही मनुष्य आत्माएं अपने कर्तव्य को भूल जाती हैं।
हम आत्माओं को सद्गति देने वाला वही है, क्योंकि परमात्मा तो न्यारी चीज़ है ना, आत्माओं के साथ उनका ही संबंध है। अब मालूम पड़ता है कि हमारा तो बड़ा गहरा संबंध कनेक्शन है। परमात्मा सबसे न्यारा है तो उनके कर्तव्य भी न्यारे होंगे, जो मनुष्य आत्मा न कर सकती है न कर सकेगी। तभी उनके कर्तव्य निराले गाए जाते हैं। प्रभु तेरी लीला न्यारी, ये हमारे ही शब्द हैं। तो आप जबकि परमात्मा इस धरा पे अवतरित होकर हमें ज्ञान से स्नान करा रहे हैं, गंगा स्नान करने तो हम रोज जाते हैं, जिससे हमारा शरीर तो स्वच्छ होता है, लेकिन आत्मा वैसी की वैसी रह जाती है। पाप नहीं धुल पाते हैं, पाप धुलते हैं सच्ची सच्चे ज्ञान गंगा से, जो इस समय परमात्मा बहा रहे हैं। तो आइए जुड़िए किसी भी ब्रह्मा कुमारी से आश्रम से और इस ज्ञान को प्राप्त कर अपने सारे पापों को से मुक्त होकर एक पवित्र आत्मा बनिए। अच्छा, ओम शांति।